डिजाइनिंग। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल एडवांटेजेस ऑफ अ फ्रीलांसिंग। एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है? नंबर वन, हमने कहा कि हमारे पास वर्क व्हेन यू वांट। ये एक ऐसा एडवांटेज है जिससे आप बी योर ओन बॉस के नाम से भी जानते हैं। कहता है वर्क, काम उस वक्त करें जब आपको काम करना है। नंबर सेकेंड, वर्क फ्रॉम होम, आप घर में भी काम कर सकते हैं और वेयर एवर यू वांट, और जहां पर भी आप अपना लैपटॉप ऑन करें, इंटरनेट कनेक्शन आजकल मोबाइल्स में भी अवेलेबल है, तो उनके साथ आप अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली एक टर्म को कवर करती है कि बी योर ओन बॉस। आप अपने बॉस हैं, आपने किसी को जवाब नहीं देना, आप अपनी ही वर्किंग और इम्प्लीमेंटेशन में मौजूद है, यानी आपसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। आपने अपनी मोरालिटीज को खुद सेट करना है, अपनी कमिटमेंट्स को खुद सेट करना है, अपनी डेडलाइंस को खुद सेट करना है, यानी आपने अपने बिजनेस, अपनी स्किल्स, अपनी परफेक्शन को खुद अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए इम्प्रूव करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको किसी काम में शेयर दे दिया जाए और आप उसके लिए भरपूर कोशिश करते हैं कि अब आप ऑनर हो चुके हैं तो आप उसमें वर्किंग करें। नेक्स्ट वन वी हैज चूज ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन। आप अपनी मर्जी है आपके पास। अगर आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो उस सूरत में आपको जितनी भी वर्किंग होती है वो अपने बॉस और सीनियर्स के कहने पे करनी पड़ती है। अगर आपका बॉस आपको कहेगा कि ये काम करें और अगर आप वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि यू आर कंसिडर्ड फिनिश, आपको फायर समझा जाता है, आपको समझा जाता है कि आप इस काबिल नहीं है कि आप कोई स्किल्स जो है वो प्रॉपरली डील कर सके। बट इन फ्रीलांसिंग बिजनेस आपको एक प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, आप उसके लिए बैठ करें। अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, आप उसके लिए ना जाएं। लर्न एज यू गो, जैसे जैसे ये वर्किंग चलती जाएगी आप उसको मजीद इन्हांस करते जाएं। याद रखिएगा, लर्न व्हाट यू वांट और वो लर्न करें। याद रखिए, किसी भी फील्ड में इतनी लर्निंग नहीं है जितनी आपके पास फ्रीलांसिंग बिजनेस में लर्निंग है। तो लर्न व्हाट यू वांट, आप हर वो चीज लर्न करें जो आप चाहते हैं। देन वो आपको कहता है वर्क ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट। याद रखिए, आप बाउंड नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में या सॉफ्टवेयर हाउसेस में या डिफरेंट कंपनीज में ये अप्रोच होती है कि वो आपको एक स्किल्ड पर्सन जो है वो कंसिडर करते हुए सिर्फ एक टास्क आपको देते हैं। मतलब एक पर्सन है वो डाटा एंट्री का काम कर रहा है तो उसको सिर्फ टाइपिंग का काम दिया जाता है। एक पर्सन है वो कंपोजिंग का काम कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में मल्टी ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, बाहर के मुल्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर हर एक बंदे को एक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क का स्पेशलिस्ट करार दिया जाता है। जैसे आपने सुना कि अभी 14 जनवरी को विंडोज 7 जो है वो एक्सपायर हुई, तो विंडोज 7 की टीम को अब उन्होंने लगा दिया विंडोज 10 की इम्प्रूवमेंट के ऊपर। ठीक है, यानी उन्हें ये पता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं तो ये उसी में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक वक्त में आप डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप एसईओ का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई स्किल चाहते हैं तो आप वो भी काम जो है वो पकड़ सकते हैं। दैट्स मीन इन दिस फील्ड यू हैव वैरायटी। और जब आप किसी वैरायटी के साथ काम करते हैं तो आपको ये अंदाजा होता चला जाता है, आपको ये आइडिया होता चला जाता है कि क्या आपके लिए बेहतर है और किस चीज को आप ज्यादा परफेक्शन से जान सकते हैं। याद रखिएगा, ये चीज आपको आपकी पहचान देती है। आप किसी एक प्रोजेक्ट को बार बार आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जब आपकी वो जॉब होगा आपको वो करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ फ्रीलांसिंग आपको वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव द कट ऑफ योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। सूटेड बूटेड होके जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपने जिस तरह का कैजुअल ड्रेस है उसी में आप अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, आप जिस टाइम पे चाहें, जिस तक वेयरिंग में चाहें वो कर सकते हैं। तो ये भी आपके अखराजात काफी हद तक बचाता है। नो ड्रेस कोड, आपको ये नहीं है कि पैंट शर्ट ही पहन के काम करना है या कोट पहनना होगा फिर आप काम कर सकते हैं। आप जिस तरह रिलैक्स फील करते हैं, कैजुअल फील करते हैं, आप उस पर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। हैव योर पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं। यानी आपका दिल कर रहा है थोड़ा काम करें, पैसे आपके पास मौजूद है तो थोड़ा काम कर ले, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा काम कर ले। सो फ्रीलांसिंग इज अ परफेक्ट फॉर दोज जो के चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशनल स्किल्स,
और अपनी मैनेजरियल स्किल्स को एक ही वक्त में अडॉप्ट कर सके। यानी आप अपने बिजनेस के स्किल्ड एम्प्लॉय भी हैं, आप अपने बिजनेस के प्लानर भी हैं, आप अपनी थॉट्स भी प्रोड्यूस करेंगे, आपने अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं, यानी आप ही ने सब कुछ कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ सोल प्रोप्राइटर, यानी एक अकेला बंदा है जो आपका किसी भी बिजनेस का मालिक है। What are the basic requirement for becoming a successful freelance? So for successful freelance, आप अगर या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, कीप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऑन देयर टॉप प्रायोरिटी। आप उनकी प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड करें, वो क्या चाहते हैं। जितना आप किसी की साइकोलॉजिकल स्किल को अंडरस्टैंड करेंगे और उनके मुताबिक वर्किंग परफॉर्म करेंगे, उतने ही आपके रिलेशन आपके क्लाइंट के साथ अच्छे होंगे। और जितने रिलेशन आपके क्लाइंट के साथ अच्छे होंगे, याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग मींस शॉर्ट टाइम बिग इनकम। सो दैट्स व्हाई आपके क्लाइंट के साथ अच्छे होंगे, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी और ज्यादा ग्रोथ की ऑप्शन मिलेगी, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल। ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रोसेस। अपना कोई भी काम जो आपने करना है उसे डायग्रामिकली शेप में शो करें। उसके लिए हम कुछ डायग्राम्स वगैरह नेट से पहले डाउनलोड करके रख लेते हैं। उनको वर्क लैंग्वेज में वर्क फ्लो चार्ट्स भी कहा जाता है। हर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका एक वर्क चार्ट बनाएं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका, ये सब सैंपल पहले रख लें, क्लाइंट के सामने उसी में डमी एंट्री करके आप उसको शो करवाएं, और ताकि आपका क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो। जितना वो आप पे इम्प्रेस होगा, लेट क्लाइंट नो अबाउट इट, और क्लाइंट को भी जो आपने बनाया उसे डिस्क्रिप्शन दे। ऐसी डिस्क्रिप्शन जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका बॉस अगर स्किल्ड है या टेक्निकल है तो उसको समझ आए। आप उसे टू द पॉइंट डायग्रामिकल शेप में डायग्राम्स बनाकर चीजों को एक्सप्लेन करें। ऑलवेज मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द प्रोजेक्ट क्लियर। हर चीज क्लियर रखें बिफोर हैंड, काम को शुरू करने से पहले। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अगर आपने पेमेंट कितनी लेनी है, पे किस तरह से लेनी है, उसके टर्म्स कौन कौन सी है, अगर देनी कितनी है, प्रोजेक्ट कब देंगे, डेडलाइंस क्या है, आखिर पे आपने कब अपनी वर्किंग देना है, कितनी रिवीजन की आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं, कितनी अल्टरेशन करके देंगे, और पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट, यानी जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसको यूज करने के लिए जो सपोर्ट है वो कितनी आप प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा, आजकल कुछ कंपनी सिर्फ सपोर्ट के लिए अपने पूरे कॉल सेंटर्स रखती है, तो दैट्स मीन सपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। याद रखिए, जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं उसको प्रॉपरली प्रोमिनेट करें, उसको प्रॉपरली लोगों के सामने शो करें। बी ऑनेस्ट रहें, रिलायबल एंड सेल्फ गाइडेड। आफ्टर प्रोजेक्ट कंपाइलेशन, आस्क फॉर अ कपल ऑफ लाइन्स फ्रॉम योर हैप्पी क्लाइंट्स। अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट आपसे खुश हुआ है तो उसे कहे कि मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स लिखे, यानी मेरी स्किल को देखते वो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट दे। दैट इज व्हाट वुड हेल्प गेट यू नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और ये वो चीज़ है जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आगे अगला प्रोजेक्ट लेने के लिए जो है वो हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी को भी काम देने से पहले ये देखते हैं कि वो कितना इस तरह का काम जो है वो कर रहा है या उसने किस तरह की वर्किंग की है। फ्रीलांसिंग इज अ ह्यूज वर्ड, जैसा कि अभी हमने इसको एक लंबी चौड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग के साथ पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता नहीं चाहिए। What things we need to know well? सबसे पहले कुछ चीज़ें अगर आप क्लाइंट बनने जा रहे हैं और कुछ चीज़ें अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर होता है कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, क्लाइंट होता है कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। आप कह सकते हैं ये ठेकेदार है और ये लेबर है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर। अब क्लाइंट साइड पर अगर आप काम करते हैं, याद रखिएगा एक ही वक्त में आप किसी के लिए क्लाइंट साइड पे, यानी अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो मैं ऐसे करता हूँ, लाइक ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, मैं ए पर्सन से काम लेता हूँ और बी पर्सन से करवाता हूँ। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही वक्त में दोनों मार्केट्स डील कर रहा हूँ, यानी मैं क्लाइंट भी बना रहा हूँ, आपसे काम लिया है, आप मेरे क्लाइंट हो, इनको मैंने काम दिया है, इनके लिए मैं कंट्रैक्टर हूं। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स आपको आनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ गुड फ्रीलांसर। क्लियर? नेक्स्ट, क्लाइंट साइड पर क्या चीज है?
मार्केट प्लेस वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहां से आप काम उठा रहे हैं, मार्केट कितनी वर्किंग में है, कितना तेज आ रहा है, कितने लोग हैं, कितना काम है, तो ये सब आपकी मार्केट प्लेस की स्टडी होती है। याद रखिएगा, जैसे आप जाते हैं, अगर आप ऊबर करीब से कहते हैं ना, अगर आप राइड मंगवाते हैं तो वहां पर आपको मार्केट प्लेस क्या होती है, अगर आपके इर्द गिर्द ज्यादा ड्राइवर्स हैं, यानी कंपटीशन जो है वो, यानी ज्यादा ड्राइवर्स आपके पास मौजूद है तो रेट कम आएगा। अगर उस एरिया में ड्राइवर्स मौजूद नहीं है और वो दूर है तो रेट ज्यादा आएगा। ये उसकी मार्केट प्लेस है। फ्रीलांसर की मार्केट प्लेस मैंने आपको काफी नाम बताए थे, आपके सामने फ्रीलांसर, अपवर्क, पीपल पर, 599 डिजाइन, सो गुरु, वेगो, ये सब क्या थे, ये सब नाम थे किसके, फ्रीलांस मार्केट के। तो जिस भी मार्केट पे आप उतरेंगे, याद रखिएगा अपने आप में सारी चीजें जो है हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रीलांसिंग मार्केट कितनी तरह की होती है और उसका क्या क्राइटेरिया और उसमें कैसे काम होता है। बट अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम उस मार्केट में पहुंचेंगे तो हमें उसके बारे में तमाम डिटेल जो है वो पता नहीं चाहिए। मार्केट प्लेसेस कौन सी, क्लाइंट के प्रोफाइल क्या है, यानी अगर आप क्लाइंट है तो आपके प्रोफाइल किस तरह के हैं। क्लाइंट प्रोफाइल होते हैं आपको बायोडाटा। रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना सीवी बनाते हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप प्रोफाइल बनाते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्टली हमारे पूरे लेक्चर्स होंगे, या हम उस पर जाकर ये देखेंगे कि ये कैसे होता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, की बुनियाद पर हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द जॉब पोस्ट, आपके पास कौन कौन सी है, पेमेंट आपको सब पता होना चाहिए। मसलन एक बड़ा ना अजीब सी बात अक्सर होती है कि पेपाल एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोग पेमेंट लेते हैं। आपको पेपाल, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो पेपाल बेहतरीन तरीका है किसी भी तरह की ई मनी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अगर आप कहते हैं मुझे पेमेंट मेथड नहीं पता और मैं काम भी कर सकता हूँ, काम दे भी सकता हूँ, तो आप पैसे कैसे लेंगे? आपको सैलरी रिसीव नहीं करनी आएगी या अपने एम्प्लॉय को पे नहीं करनी आएगी जिससे आप स्किल्ड वर्कर से काम ले रहे हैं। हाउ यू कैन सेट दैट कि आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। याद रखिएगा, आपको सारा पता होना चाहिए, अकाउंट कैसे बनता है, उसको कैसे डील किया जाता है, चेक क्या होता है, कैश क्या है। जी हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। और इस पे यूरोपियन यूनियन कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, वेस्टर्न यूनियन की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजिशन। यू जस्ट हैव योर नेशनल आईडी कार्ड और पासपोर्ट और एनी नंबर जो आपका यूनिक है, दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता, वो आपने अपना क्लाइंट को देना है, वो उसके अगेंस्ट आपको पैसे देता है। वेस्टर्न यूनियन में भी अब उनका कार्ड भी चलता है, आपके कार्ड में पैसे आ जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, अच्छा ना उसमें वीक होल्स है तो हमारे यहाँ पर लोग ना उसके थ्रू जो है ब्लफ करते थे, तो उन्होंने इसको बैन नहीं कर दिया। उन्होंने कहा ये मार्केट ही सही नहीं। ऑब्वियसली एक दफा एक्टिवेट भी हुआ 2013 के अंदर मेरा ख्याल, फिर दोबारा बैन कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट माइंडसेट क्या है? असल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वो कहते हैं ना, किसी बंदे से मिले तो उसका मिल के आपको इसको चीज सेल कर रहे हैं। अगर आप घर की मार्केट देखें ना, तो कहते हैं चीजों की प्राइसेस पोश एरियाज में ज्यादा होती है। अगर आप DHA डिफेंस साइड पे जाते हैं तो चीजों की प्राइसेस ज्यादा है। यही अगर आप उसके कंपेरेटिवली कोई लोड से बॉर्डर बिल्कुल लगने वाले एरिया पे जाते हैं तो वहाँ चीज की प्राइसेस कम होती है। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट कंपटीशन एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। अब क्लाइंट का वहां जाके माइंडसेट पढ़ना कि उसकी कितनी जरूरत है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि मैं ये काम एक दिन में करता हूँ, अब वो क्लाइंट आया, वो कहता है मुझे तो ये काम 1 घंटे में चाहिए। इसका मतलब है कि मैं उसका माइंडसेट पढ़ रहा हूँ कि उसको अर्जेंसी है, यानी वो अर्जेंट में है। अर्जेंट में होगा तो मैं रेट चार्ज करूँ। वो कहता है आप 1 दिन में करके देते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप 1 हफ्ते में कर दो। मैं कहा ओके योर डेडलाइन सेट टू 7 days। उसने कहा यस फाइन, तो मैं रेट उसी हिसाब से कम कर दूंगा। समझ आ रही है? सम टाइम हम ऐसा रेट देते हैं कि वो कहीं से भी घूम के आए तो वो घूम फिर के आपके पास वापस आए। ये वही बिजनेस पॉलिसी है जो बिजनेस शॉप पर भी बैठकर हम डील करते हैं। यानी हालांकि कई दफा होता है मुझे उसमें बचत कोई नहीं हो रही होती, ठीक, यानी मेरा इंटरनेट का खर्चा नहीं कर रहा, मेरी अपनी इनकम आ नहीं रही, मेरी अपने पैसे पूरे नहीं हो रहे, बट सम टाइम फॉर द गुड रिलेशंस
हम उसको इतना लीस्ट रेट देते हैं कि जब वो पहली दफा मेरे से मिल रहा है वो पूरी मार्केट सर्वे करेगा, मेरे से कम अगर कोई नहीं रेट देगा उसने मेरे से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आई लव दैट एम्प्लॉय, मैं उसको बड़ा अच्छा समझता हूँ, वो भी फिर मुझे अच्छा समझेगा, उसको जेन में ऑटोमेटिकली ये चीज सेट हो जाएगी कि ये एक इकोनॉमिकल रेट लेता है। देन हम अगली दफा जब डील होगी तो मार्केट के मुताबिक रेट लेंगे। बट समटाइम पीपल विल सेट, जब आपके रिलेशन बन जाते हैं फिर लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं आपके काम की बुनियाद पर, देन मनी उनके लिए मैटर नहीं करती है। ठीक, उनको परफेक्शन चाहिए होती है। अगर किसी को आपका काम पसंद आ गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि $10 का काम था, $10 वो आपको टिप दे के चला जाए। ये इंग्लिश मैन के रूल्स के मुताबिक है, जेंटलमैन रूल के मुताबिक। किसी का हक ना रखो, ये फ्रीलांसिंग बिजनेस है। लेकिन ये चीज आपने खुद देखनी है कि आपने किस तरह से अपनी मोरालिटी सेट करनी, किस तरह से फीडबैक लेना है। मेरे टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे हैं, पर मैं क्लाइंट के साथ जब इंटरेक्शन में आया मैंने उतना अच्छा काम नहीं किया, तो याद रखिएगा वो क्लाइंट मेरे से जो माइंड सेट करके आया था, अगर आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करके दिया है, लेकिन जो उसका माइंड सेट था मुझे उसके मुताबिक अच्छा काम करके देना है। अगर वो ये एक्सपेक्ट करके आया था यार चलो एवरेज है, गुजारा हो जाए, ठीक है, देन आप कह सकते हैं कि देन उसका जो माइंड सेट है वो उसके मुताबिक है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, मार्केट प्लेसेस। कंट्रैक्टर मार्केट प्लेस क्या होती है? अब जैसे काम लेने की मार्केट प्लेस है, देने की भी मार्केट प्लेस है। याद रखिएगा एक प्लेटफॉर्म था, इससे पहले ओ डेस्क कहा करते थे, अब वो अपवर्क हो चुका है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था। वहां पर पहले एक टेस्ट होता था, आप वो टेस्ट देंगे, आपको वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आप उस टेस्ट को पास करेंगे, तब आप हमारी वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। वो यही बातें थी जो इस वक्त मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी, यानी उस पर पेमेंट मोड क्या है, कितनी कटिंग होनी है, कंपनी है या नहीं है। उन्होंने पूरा एक बुकलेट दिया था, उसमें उनके 10 क्वेश्चंस होते थे। अगर 10 में से आपके 9 भी सही है तब भी आप वो टेस्ट में फेल है। यानी वो कहते हैं एक भी गलत है, इसका मतलब है कि आपको अभी हमारे मार्केट प्लेस का आइडिया नहीं है, आपने हमारी मार्केट प्लेस को भी सही जाना नहीं है, अभी आप इस काबिल नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उतर सके। क्योंकि अगर आपको वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उतार देंगे तो याद रखिएगा आपको प्रोफेशन, कई दफा ऐसा होता है, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि दे बीट ऑन दिस, उनको बड़ा इसके ऊपर नुकसान हुआ है कि वो उन्हें मार्केट का पता नहीं था, तो जो मार्केट में वो उतर गए, उन्होंने काम भी कर लिया, उनका सॉफ्टवेयर रिजल्ट भी सही दिया, बट वीक होल उनके काम में कोई ना कोई उन्होंने ऐसी पॉलिसी वैलिडेशन की थी जिसको एम्प्लॉयर ने बेसिकली क्लेम कर लिया, कि कंट्रैक्टर ने क्लेम कर लिया कि ये इन्होंने मेरे से गलत किया है। याद रखिएगा हालांकि आप असूलन गलती नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वीक होल है तो वो उस वीक होल को पकड़ लेता है, सिर्फ इस वजह से आप मार्केट से फेमिलियर नहीं है। तो याद रखिएगा इसकी भी आपको ही प्लेंटी होगी। समटाइम ऐसे होता है $200 का काम है तो $200 की प्लेंटी भी हो जाती है, यानी आपको आपका कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। याद रखिएगा मार्केट प्लेस अंडरस्टैंड करना सबसे जरूरी चीज है। देन जिस तरह क्लाइंट के प्रोफाइल होते हैं इस तरह कंट्रैक्टर के भी प्रोफाइल होते हैं, उसको वो कितने लोगों को काम दे चुका है, ये मैं इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली वर्कआउट में आएंगे तो हम इसको पूरा टटोल के देखेंगे कि कैसे इसकी वर्किंग हो। देन रिसीव अ बेटर जॉब, आप एक बेहतर जॉब की तलाश में रहते हैं। पेमेंट रिसीव सिस्टम क्या है, वही बात कि पेमेंट लेनी कैसे है तो पेमेंट देनी कैसे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स बकायदा आपको क्लाइंट या कंट्रैक्टर अलग अलग प्लेटफॉर्म देती है कि आप क्या हैं। अगर आप क्लाइंट हैं तो आप क्लाइंट वाला लॉगिन ही यूज करेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर वाला लॉगिन ही यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, क्लाइंट का माइंडसेट कैसे है। देखिए लफ्ज एक जैसे, बट याद रखिएगा बिजनेस टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बिजनेस अप्रोच डिफरेंट है, बिजनेस स्ट्राइकिंग डिफरेंट है। क्लियर है जी यहाँ तक? नेक्स्ट वन, अगर मैं टू द पॉइंट नतीजा निकालूं कि फ्रीलांसर क्या होता है, तो फ्रीलांसर एक सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है। दैट्स मीन ही इज अ वन हु इज कॉल्ड कंसल्टेंट। You must have a confidence to think of yourself as a consultant. यानी एक्चुअली आपने कंसल्टेंसी करनी है ना, जो सर्विस आप दे रहे हैं वो आपने रिगार्डिंग टू उसकी रिक्वायरमेंट सुननी है और उसके मुताबिक उसको कंसल्ट कर देना है
और उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कंसल्टेंट या सोल्यूशन प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। और ये वो डेफिनेशन है जो फ्रीलांसर की सबसे ज्यादा जानी और मानी जाती है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। ठीक जी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो बात आती है वो है क्या, वो बात है हमारे पास व्हाट इज योर फ्रीलांसिंग स्ट्रेटजी। मैंने आपको ये कुछ सवाल थे जिनके बारे में आपसे कहा था कि हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ये हमारा डिस्कशन से रिलेटेड लास्ट सिनेरियो होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की तरफ जो है वो आएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं और वो कैसे डील की जाती है। कहता है व्हाट ट्रांजैक्शन पाथवे वुड यू टेक। जी क्या जवाब लिखा आपने इसका? आपने सोचा कि वेस्टर्न यूनियन, ठीक है, यानी प्रायोरिटी में आपने कहा कि ये है। वैसे जी प्रायोरिटी में वैसे तो वेस्टर्न यूनियन इज सिक्योर प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर ना हो तो बैंक वाला जो है वो हम सिस्टम ज़्यादा बेहतर कंसिडर करते हैं। उसमें पेमेंट लेट आपका थोड़ा सा मसला है। स्टैंडर्ड चार्टर इज ऑफरिंग लॉट्स ऑफ गुड सर्विसेज। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह मौजूद है, तो ये आपका वर्कआउट आ जाता है। ओके जी, इसको फिलहाल मैं यही रोकता हूँ, इंशाल्लाह इसके